पहला चैप्टर खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव बार लिखाए हैं कि नहीं? ये पढ़ लो तब लिखा दो। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? पढ़ो। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का मतलब पटना, जिसका नाम सुना है? यस सर। पटना की सौंदर्यता। पटना की सौंदर्यता। खाली सुनो, सुनने से ही सब कुछ याद हो जाएगा। यह जगह कोई बताओ, पटना की राजधानी कहाँ है? पटना की राजधानी कहाँ है? पटना की कोई राजधानी नहीं? बिहार की राजधानी? तुम्हारा राजधानी कहाँ है? बिहार एक न है? चलो सुनते हैं। इसमें बिहार राज्य, ये पटना की चर्चा खास करके किया गया है। किसकी चर्चा? पटना। इसमें पटना का नाम पहले वाला कौन था? प्राचीन नाम किसे कहते हैं? शुरुआत में क्या नाम था? समझ गया? सबसे प्राचीन नाम क्या था? उसमें पटना की कौन कौन सी नया नाम आएगा और उसको नाम को रखने के पीछे क्या कारण है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वहां के कुछ कुछ राजा के बारे में, पूरा राजा की डिटेल नहीं है, समझ गया? डिटेल पढ़ने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। इसमें राजा की सुंदरता की, राजा ने कौन कौन सी पटना की रख रखाव के बारे में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का अंदर घुसो, उसके बाद बताएंगे। लिखा है बिहार राज्य राजधानी पाटलिपुत्र। बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। देखो, बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धारयत। कहते हैं बिहार राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ है? बताओ। पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी बताओ कहाँ पर है? याद है सबको? बिहार की राजधानी कहाँ? पटना को हो या पाटलिपुत्र को। ये कहता है सर्वेषु, सभी, कालेषु, कालों में, महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण था। सभी कालों में। काल का मतलब चाहे जो जमाना ले लो, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्य काल हो, चाहे अभी के काल हो, सब दिन से पटना फेमस है। उस समय से भी, जिस समय राजा महाराजा लोग इस धरती पर रहते थे, राजा राज चलता था। अशोक का नाम सुना है राजा का? बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय से ही पटना फेमस है। कहेगा कब से प्रसिद्ध है? बताओ। प्राचीन काल से। कब से? प्राचीन काल से। प्राचीन काल से ही। पटना आज से नहीं जानी जाती है, अभी तो अभी के समय की बात है। याताई युग से, प्राचीन काल से, सबसे पहले पुराने समय से ही ये पटना फेमस है। आज तो बहुत आगे बढ़ गया है। लिखा है ऐस्योतिहास सार्ध सहस्र, ऐस्योतिहास सार्ध सहर्ष वर्ष परिमिति वर्तते। लोगों ने जब इतिहास को उल्टाया, पटना के बारे में चर्चा किया। रे छोरवा, ठीक से बैठता है कि नहीं रे? लोगों ने जब क्या पढ़ा था? बताओ। इतिहास। इतिहास पूछता है। इतिहास उल्टाया, देखा देखते हैं पटना में क्या क्या है, पटना के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो क्या था का इतिहास में जब पढ़ा ना, तो सार्ध सहस्र, सार्ध माने आधा, सहस्र माने हजार का आधा कितना होता है? हजार का आधा 2 वर्ष सहस्र, 2000 और इसमें ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गया? 2500 वर्ष। कितने वर्ष? कहते इतिहास को जब लोगों ने उल्टाया था तो उसमें बताया गया है पटना आज से नहीं, 2500 साल पहले इसमें इसकी चर्चा की गई है। 2500 साल पहले। अभी सोचो 2000 कितने है बताओ। इन सब को डिलीट कर दो और शुरुआत से पीछे बैक चले जाओ 2500 साल पहले। तो क्वेश्चन पूछता है बताओ, इतिहास में, किसमें? इतिहास में पाटलिपुत्र की जो चर्चा की गई है कितने वर्ष पहले किया गया है? बताओ।
2500 वर्ष पहले किया गया। इतिहास में पटना की चर्चा कितने वर्ष पहले की गई है? पाटलिपुत्र कब से महत्वपूर्ण है? कब से फेमस है बताओ? प्राचीन काल। कितने वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र की चर्चा? कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व किसकी चर्चा की गई है? किसके? पाटलिपुत्र की। अब देखो पटना की विशेषता उस समय कहते हैं अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषण पर ध्यान कर्षकम। यहाँ 3 प्रकार के क्षेत्र बड़ा फेमस है। कितने क्षेत्र? 3 प्रकार के क्षेत्र। वो 3 प्रकार के कौन कौन से क्षेत्र है जो बहुत फेमस है? भेजा में बढ़िया से याद रखना इसको। एक है राजनीतिक, क्या नाम है? दूसरा है धार्मिक, कौन कौन है? उद्योग। राजनीतिक, धार्मिक और पाटलिपुत्र में कौन कौन से क्षेत्र फेमस है बता? 3 क्षेत्र। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र बड़ा फेमस है। एक है राजनीतिक, क्या नाम है? दूसरा है धार्मिक, दूसरा क्या है? तीसरा है उद्योग क्षेत्र। तीसरा क्या है? उद्योग क्षेत्र। पूछेगा बताओ पाटलिपुत्र में कितने क्षेत्र फेमस है? 3। राजनीतिक, ए दाय झटा पकड़ के चारों बगल घुमा देंगे, सोच लो। इधर देखो, पढ़ने आई के गौप सरक्का करने के लिए आई है। पाटलिपुत्र में कितने क्षेत्र फेमस है? कौन कौन? राजनीतिक, धार्मिक और पाटलिपुत्र कब से प्रसिद्ध है? इतिहास में कितने वर्ष पहले चर्चा की गई है? ठीक से पढ़ो, क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। और कोई गौप सरक्का करेगा, बातचीत करेगा तो नहीं होगा यार। खाली सुनते रहो, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम इतना बार तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दिमाग में ऐड हो जाएगा। सब चीज यादें मत करो, कुछ चीज ऐसा है कि क्लास में ही याद हो जाती है। बिहार की राजधानी बताओ। कब से प्रसिद्ध है? प्राचीन काल से। कब से प्रसिद्ध है? इतिहास में कितने वर्ष पहले चर्चा की गई है? 2500 वर्ष पहले। कहेगा पाटलिपुत्र के 3 फेमस क्षेत्र का नाम बताओ। राजनीतिक, धार्मिक और अब देखो सबसे ज्यादा राजनीतिक अगर बिहार की धरती पर होगा तो कहाँ होता है? पटना में। कहाँ पे? जितना नेता होता है सब के सब कहाँ बैठते हैं बताओ? सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक की धरती है बिहार। राजनीतिक में 1 नंबर में कौन है? पटना। कौन है? धर्म के नाम पर कहोगे तो पटना में भी बहुत पूजा पाठ होती है। सबसे प्रसिद्ध है वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है क्या चीज? महावीर मंदिर। कभी गया है कोई? महावीर मंदिर हनुमान जी का मंदिर रेलवे स्टेशन के नजदीक है। वैसे बहुत सी है। एक देवी है जिस देवी के बारे में चर्चा करेंगे, पटन देवी। पटन देवी पूजा पाठ के नंबर। और एक चीज और इसमें विशेष बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की सिख धर्म के 10वें गुरु माने जाते हैं। वहां पर इनकी खूब आश्रम है, गुरु आश्रम है जिसे गुरुद्वार कहते हैं। लोग यहाँ बहुत देश विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो पूजा पाठ धर्म के नाम पर भी पटना 1 नंबर में है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में राजनीतिक में भी 1 नंबर में है, धर्म के नाम पर भी 1 नंबर। और देखो बिहार में सबसे ज्यादा अगर मान लो ऐसे तो फैक्ट्री है ही नहीं, अगर बच्चल खुचल कहीं होगा तो कहाँ पर है? पटना में। कहाँ पर है? पूरे बिहार में 3 चीज फेमस है। पहला, दूसरा, तीसरा राजनीतिक, धार्मिक और अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछे कि बताओ पाटलिपुत्र के 3 क्षेत्र का क्या क्या नाम है बताइए, क्या लिखोगे? पाटलिपुत्र में 3 क्षेत्र फेमस है, राजनीतिक, धार्मिक और इतिहास में कितने वर्ष पहले चर्चा की गई है? 2500 वर्ष पहले चर्चा की गई है ना। आगे सुनो, कहता है वैदेशिका यात्री नाम मेगास्थनी फायांग वेंसंग इसिंग प्रभृत्या
कहता है यहाँ पर विदेश से भी लोग आए थे, विदेशी यात्री विदेश से लोग आते थे उस समय पाटलिपुत्र को देखने के लिए, पटना को देखने के लिए विदेश से उस समय जो आए थे उन 4 व्यक्ति का नाम इस किताब में है। देखो ध्यान से, 4 विदेशी आए थे। पूछेगा कितने विदेशी यात्री आए थे पाटलिपुत्र में? 4 विदेशी। कितने विदेशी? 4 विदेशी। पहला का नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे यूनान से। कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? यूनान से। दूसरा आए थे मेगास्थनीज फाहयांग। क्या नाम है? फाहयांग। हुएनसांग और इत्सिंग। तो 4 कार्टून हो गया, 1 2 3 और 4। कितने विदेशी यात्री? 4। कौन कौन? मेगास्थनीज, फाहयांग, हुएनसांग, इत्सिंग। बोलो तो। मेगास्थनीज, फाहयांग, हुएनसांग और इत्सिंग। अब बताओ मेगास्थनीज कहाँ से आया था? मेगास्थनीज। अब तुम्हें नाम से कुछ स्पष्ट करवाते, ध्यान से देखो। ये फाहयांग, तुम बताओ कौन से देश से आया होगा? ये फाहयांग, हैन, फाइन कहाँ के लोग बोलता है? बताओ, नाम से कुछ स्पष्ट होता है? कहाँ से? फाहयांग, चीन। कहाँ से आया था? हुएनसांग, ये बताओ कहाँ से आया होगा? ये वो तो इसने नाम है। इत्सिंग, ये भी कहाँ से? नाम से ही स्पष्ट है। ये तीनों कहाँ से आए थे? चीन से। ये कहाँ से आए थे? ये यूनान से आए थे। जब हमारे मगध, उस समय बिहार को मगध कहा जाता था। क्या कहते थे? और यहाँ का उस समय जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चंद्रगुप्त मौर्य नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि इनकी माँ का नाम मौरा थी और इसलिए अपने इस वंश के ही नाम से रख दिया चंद्रगुप्त। ये इन्हीं के समय में आया था। कौन? मेगास्थनीज। कौन आया था? ये राजदूत होता है, राजदूत समझते हो? वहां के राजा ने इसे भेजा था। जो यूनान के उस समय राजा थे, उस राजा ने इसे भेजा था। जैसे भारत का भी राजदूत है, विदेश में रहते हैं, समझ गया? हर देश अपना अपना एक राजदूत रखते हैं और दूसरे देश उसे भेजते रहते हैं। वहां की समाचार कैसी है, सिस्टम व्यवस्था, इन सब की जानकारी पहुंचाते रहते हैं। तो छोड़ो इस बात को ध्यान में रखना कि पाटलिपुत्र में कितने व्यक्ति विदेशी यात्री आए थे? 4। नाम बताओ तो। मेगास्थनीज, फाहयांग और हुएनसांग। कितने क्षेत्र फेमस है? क्षेत्र पूछे तो कौन कौन? राजनीतिक, धार्मिक और कितने वर्ष पहले चर्चा की गई है? कितने वर्ष पहले? इतना समझ में आया? बताओ। आगे बताते हैं। ये 4 विदेशी यात्री आए थे। यूनान से कौन आया था? बताओ। मेगास्थनीज आया था। अब जब ये सारे लोग आए थे पाटलिपुत्र को देखने के बाद में इनकी सुंदरता के बारे में चर्चा किया। पाटलिपुत्र स वर्णनम स, इसने पाटलिपुत्र के वर्णन किया था अपने अपने स्मरण में। जो भी इनके पास बुद्धि था उनके अनुसार से इसने चर्चा की है। बढ़िया है, खराब है। जैसे मान लो तू कहीं भोज खाने के लिए जाएगा, है ना, बढ़िया खाना मिलेगा तो हाँ बहुत मजा आया, नहीं कहेगा? है 2 छिटा मान लो निमके दे देगा तो भाई रास्ता गरी आती आएगा, नहीं ठीक नहीं था कहेगा कि नहीं रे? बढ़िया रहेगा तभी ना बढ़िया कहेगा। अच्छा, अब खराब दे देगा लेकर के तो भाई रास्ता गाली देते आएगा। ऐसे ही इनको बढ़िया लगा और इसने अपने स्मरण में अपने मनस्थिति के अनुसार बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में चर्चा किया। उसने किताबों में नोट की, लिखा, है ना, यहाँ के राजाओं से मिला, राजा से बातचीत हुई। पाठ्यस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के समान रूप से परिचय बताया गया है। सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के समान रूप से क्या बताया गया है? परिचय। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये सब इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। अभी चैप्टर चालू भी नहीं हुआ, लेकिन इस चैप्टर से हम 4 क्वेश्चन जरूर सीख लिए।
पहली क्वेश्चन, बिहार की राजधानी तो सबको याद रहती है, कहाँ है? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो। दूसरी क्वेश्चन, कब से प्रसिद्ध है बताओ? प्राचीन काल। ये तो ठीक है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इतिहास में कितने वर्ष पहले चर्चा की गई है? 2500 वर्ष। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, कितने क्षेत्र फेमस है? कौन कौन? राजनीतिक, धार्मिक, उद्योग। सब बोलो, बोलेगा दिमाग कैच करेगा, याद हो जाएगा। कौन कौन? राजनीतिक, धार्मिक, उद्योग। किताब ठीक से याद रख लोगे, एग्जाम में तनियो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद व्याकरण होती है। क्या होती है? व्याकरण। तो सब सिस्टम से किताब ऐसा पढ़ो कि क्लास में ही याद हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। खूब रटते रहो। कितने क्षेत्र फेमस है? 3, 4, 5, 6, ऐसे मत याद करो। उसके बाद देखो, कितने क्षेत्र फेमस है बताओ? 3 क्षेत्र। कौन कौन? उसके बाद पूछेगा कौन कौन सी विदेशी यात्री आए थे? क्या विदेशी हो गया? कौन कौन? मेगास्थनीज, फायांग और वेनसांग एत्सिंग। पढ़ना होता है? क्या लिखा हो? कहाँ से आया था बता? ये तीनों कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। अब इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा चैप्टर वार चालू हो। चलो इस चैप्टर की जन्म कुंडली देखो, क्या लिखा है? लिखा है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु वयंतम पाटलिपुत्र मनु गंगा वसुधैचित्र महानगरम बभूव। प्राचीनेषु, प्राचीन, भारतीयेषु, भारत में। आज के भारत में? कौन भारत में? हमारा भारत जिसमें प्राचीन काल में था ना, उस समय की चर्चा है। प्राचीन काल से ही हमारे भारत में पाटलिपुत्र, मनु गंगा, गंगा नदी के किनारे वसुधैचित्रम, बसा हुआ महानगरम, महानगरम एक महानगर बभूव यानी था, ऐसे समझो। पाटलिपुत्र जो है, कौन? पाटलिपुत्र, ये प्राचीन काल की चर्चा है। कहते हैं प्राचीन समय में भारत में पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर था। क्या था ये? एक एक अक्षर समझे कोशिश करना, समझ लो। ये महानगर भी वर्ड याद रखना। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था बताओ? किस नदी के किनारे? एक महानगर था। अभी तो है, पहले महानगर नहीं था। पहले एक छोटा सा गांव था, अभी महानगर बन गया है। क्या बन गया है? तो पहली क्वेश्चन बताओ, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे? अभी बसा हुआ क्या है? महानगर। अभी बसा हुआ क्या है? पूछेगा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? अभी नगर है या महानगर? देखो नगर एक छोटा होता है, गांव, कई गांव मिला दो नगर, बहुत सारे नगरों को मिला दो तो बन जाएगा क्या चीज? महानगर। क्या बन जाएगा? महानगर। गांव वार में कितना आदमी रहता है? 1000, 1200, 2000 बहुत हुआ, नहीं हुआ रे? अब पटना में जाएगा तो एगो कोचिंग में 5000 बच्चा रहता है, एगो कोचिंग। तो बता, ऐसे बहुत सारे कोचिंग है। इसका मतलब क्या है? वो नगर है कि महानगर है? महानगर है। क्या है? अभी महानगर है। अभी क्या है? महानगर। तो पूछेगा बताओ, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। अभी महानगर है कि नगर? महानगर। अभी क्या है?
महानगर। आगे सुनो, आगे लिखा है तब तब उनके बारे में, किनके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। किसके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। की देखती हो घड़ी में? घड़ी में कुछ है लिखल था, बोर्ड देखो नहीं, बात को सुनो। तब उनके बारे में, उनके माने किनके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में। दामोदर गुप्त नाम के कवि, काव्य कुट्टी नीमन भाषा, कहते तब उनके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टी नीमन ताक्ष्य काव्य कथते। उनके माने किनके बारे में? पाटलिपुत्र के बारे में एक कवि है जिनका नाम क्या है बताओ? क्वेश्चन पूछता है, बताओ दामोदर गुप्त कवि है कि लेखक है? बताओ। ये छोटी छोटी बात से ही क्वेश्चन बन जाती है। क्या है? कवि है। तब इस पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपनी कुट्टी नीमन भाषा, उनकी भाषाएं क्या है? कुट्टी नीमन भाषा लिखते हैं। क्या कहते हैं? सुनो, क्या लिख रहे हैं बता? दामोदर गुप्त नाम के कवि। क्या लिख रहे हैं? दामोदर गुप्त नाम के कवि क्या लिखते हैं देख लो। ठीक है, देख लीजिए। देखो, पाटलिपुत्र के बारे में कौन कहेंगे बताओ? दामोदर गुप्त नाम के कवि। कौन कवि? पटना किस नदी के किनारे? कतो है? कब से बिहार पर पटना प्रसिद्ध है बताओ? इतिहास में कितने वर्ष पहले चर्चा की गई? इतिहास में 2500 वर्ष पहले चर्चा। अच्छा, 3 क्षेत्र का नाम बताओ तो। राजनीतिक, धार्मिक और अच्छा, विदेशी यात्री का नाम बोलो तो। मेगास्थनीज, हाह्यांग, वेनसांग, एत्सिंग। अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से आए थे? यूनान से। ये तीनों कहाँ से आए थे? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ अभी महानगर है। इसके बारे में कौन चर्चा कर रहे? कौन से कवि? दामोदर गुप्त नाम के कवि। क्या कहते हैं? अब यहाँ से बताते हैं। दामोदर गुप्त नाम के कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्ति महे तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। देखो, ये दामोदर गुप्त नाम के कवि पाटलिपुत्र के बारे में कहते हैं अपनी कुट्टी नीमन भाषा में। कौन सी भाषा में? क्या कहते हैं? अस्ति महे तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। ये कवि महोदय जी कहते हैं इस संसार में, या ऐसे सोचो, विश्व के प्रचंड विद्वान, जो विश्व के प्रचंड विद्वान है उसमें से कुछ व्यक्ति का नाम है, और कहता है कि वो सारे व्यक्तियों का जो जन्म हुआ ना पुत्र की धरती पे हुआ। क्या क्या है? अस्ति मही तिलकम। अच्छा, दूसरे शब्द लिखा हुआ है, हम तो उल्टा सोच लिए। एक सेकेंड रुकिए। ये लिखा है अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। अस्ति मने है, मही यानी पृथ्वी, तिलक मने तिलक स्वरूप का पटना की जो धरती है, इधर देखना, इधर यही 4 वर्ड देख लो, याद हो जाएगा। पटना की जो धरती है, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की विशेषता के बारे में बताते हुए कहते पटना कितना फेमस है। कहते पटना की जो धरती है वो पृथ्वी के तिलक जैसा है। किसके तिलक जैसा? महीतल मतलब होता है पृथ्वी के तिलक जैसा। ऐसे मान लो अगर कोई आदमी पूजा पाठ करते हैं तो माथे पे तिलक लगाते हैं ना। अच्छा, कौन से उंगली से तिलक लगाते हैं बताओ?
औंठा से, इसे, इसका नाम क्या है बता? अना बोल जे उसके रोज तिलक कर नहीं कर देना, बेचारा का नसीब खराब हो जाएगा। अनामिका, क्या नाम है? अच्छा रो, कहता है कि पृथ्वी के जैसे लोग तिलक करते हैं, नहीं करते हैं? अच्छा, कुश्ती देखा है कभी? पहलवानी एकदम अखाड़ा में उतरते, एकदम मिट्टी लेता है, एकदम माथा में लगा लेता है, एकदम भिड़ जाता है, नहीं भिड़ता है? ऐसे पटना की जो धरती है ना, वहां की जो मिट्टी है, लोग उस मिट्टी से तिलक करते हैं। जैसे अपना के तिलक के लिए जो सामान आता है तिलक लगाने वाला, चंदन और कथी नाम, कुमकुम, वहां की मिट्टी उसके बराबर है। कहाँ की मिट्टी? पटना की मिट्टी। कहाँ की मिट्टी? सोचो, तो कहा वहां की जो मिट्टी है, पटना की जो धरती है, वो पृथ्वी के तिलक जैसा है। पृथ्वी के तिलक जैसा, या ऐसे सोचो, क्या पटना क्या है? पटना की जो धरती है वो पृथ्वी के तिलक जैसा है, पृथ्वी के तिलक स्वरूप, पृथ्वी के तिलक जैसा, पृथ्वी के तिलक स्वरूप, पृथ्वी के तिलक स्वरूप। कहाँ की मृदा बोलो? पटना की। कहाँ की? पृथ्वी के तिलक स्वरूप। सरस्वती कुल गृहम महानगरम, सरस्वती जी के घर जैसा। किसके घर जैसा? सरस्वती के। अब बताओ सरस्वती जी के घर में क्या मिलेगा बताओ? धन दौलत की विद्या, तो पटना विद्या का भंडार है। एक से एक स्कूल कोचिंग संस्था है ना, है कि नहीं? तो विद्याओं का क्या है? भंडार है। किसका भंडार? तो वहाँ की धरती क्या है? तिलक जैसा। वहाँ की धरती तिलक जैसा, और घर के सरस्वती जी के घर जैसा। पटना की धरती तिलक जैसा और सरस्वती के घर, पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती जी के घर जैसा, सरस्वती जी के घर जैसा। एक सरस्वती के घर जैसा कौन है बता? सरस्वती के घर जैसा कौन है? पटना। पृथ्वी के तिलक जैसा कौन है? पटना की विशेषता ये है कि पटना की विशेषता ये है कि वो सरस्वती के घर जैसा है। पटना विद्याओं का भंडार है और पृथ्वी के तिलक जैसा कौन है? पटना। इतना ही नहीं, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, तथा इंद्रपुरी को भी, इंद्रपुरी, इंद्रपुरी समझते हो क्या होता है? देवराज इंद्र के जो स्वर्ग है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंद्रपुरी, जैसे इंद्रलोक कहते हैं। इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाली, परिभूत का मतलब सुंदरता में कंपटीशन कर लो हरा देगा। नहीं, दो आदमी कंपटीशन करता, हम सुंदर तो हम चुचुंदर, देखा है कभी? ऐसे अगर स्वर्ग को भिरा दो, पटना को भिरा दो, कौन सुंदर है? पटना एक नंबर में। एक नंबर में क्या है? पटना। इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाली कौन है? पटना। 3 क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। पृथ्वी के तिलक जैसा कौन है? पटना। सरस्वती के घर जैसा? पटना। और इंद्रपुरी को परिभूत करने वाली कौन है? पटना। ये तीनों बतिया कौन कहा बता? दामोदर गुप्त नाम के कवि। ये क्या है? कवि है। कौन सी भाषाओं में कहें? कोट्टे नीमन भाषा में। कौन सी भाषा में? कितना समझ में आया? हाँ, कितने वर्ष पहले चर्चा है पटना की? किस नदी के किनारे है? क्या वो क्षेत्र फेमस है? कितने विदेशी यात्री आए थे? 4 विदेशी यात्री आए थे। कुट्टी नीमन भाषा में किस कवि की रचना है? सरस्वती के घर जैसा कौन है? पृथ्वी के तिलक जैसा कौन है? इंद्रपुरी को परिभूत करने वाली कौन है? किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। अब इसके बाद आगे की कहानी। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपका चैप्टर खुल जाती है। वो भी चैप्टर था, ऐसा नहीं सोचना कि चैप्टर ये नहीं था। तो हम लोग चैप्टर से पहले जो सुने, अब पटना की अंदर जाएंगे, कैसे कैसे नाम इसका है। ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है?
लिखा इतिहासे सुरते यत गंगा तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। इतिहास से सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में, किसके समय में? भगवान बुद्ध के समय में। जब भगवान जी, कौन भगवान? बुद्ध इस धरती पर थे, उस समय में लोगों ने जब पटना के इतिहास पढ़ा, उल्टाया किताब, देखते हैं अगला पन्ना उल्टाया। अच्छा, लिखा था इतिहासे सूर्यते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम, बढ़िया से समझना, आसित मने था। इतिहास से सुना जाता है कि, इतिहास से सुना जाता है कि गंगा तीरे, गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। बुद्ध काले, भगवान बुद्ध के समय में पाटली ग्राम। अब हम लोग सबसे अंतिम चरण में जाएंगे, मतलब कैसे नाम उनका पटना पड़ गया है, सबसे अंतिम, शुरुआत चले गए, इससे ऊपर पर रहते शुरुआत नहीं था, यहाँ से शुरुआत है। कहा कि इतिहास में को लोगों ने जब पढ़े तो वहां लिखा था कि गंगा नदी के किनारे, उस समय भगवान बुद्ध के समय थे, भगवान बुद्ध के समय में पाटली ग्राम, वह पाटली ग्राम माने गांव था, उस गांव का नाम क्या था? पाटली ग्राम। गांव में एक गांव था छोटा, और गांव में क्या आदमी रहता? 1000-1200 खत्म, 2000 बहुत हुआ, नहीं हुआ, एक छोटा सा गांव था, आसित यानी था, स्थित आसित। तो पूछेगा किसके समय में पाटली ग्राम स्थित था? ग्राम समझते हो? गांव, ये पुत्र नहीं, गांव, बढ़िया से समझो, यानी कि पाटली पुत्र और पाटली ग्राम में अंतर, बहुत अंतर है। गांव एक छोटा है, पुत्र तो बहुत बड़ा है कि नहीं? किसके समय में पूछेगा पाटली ग्राम स्थित था? बताओ। भगवान बुद्ध के समय। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। क्या था? पाटली ग्राम, क्या था? ग्राम स्थित था। किसके समय में? अब जब भगवान जी इस धरती पर थे तो कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, हुआ ना? बहुत सारी बात थी। देखो क्या लिखा है, यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता, यत्र मने यहाँ, च मने और, भगवान बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, बहुकृत्वा बहुतो बार, समागत मने आए हुए थे। यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता, क्या है इसका मतलब? और यहाँ भगवान कौन? बुद्ध, बहुकृत्वा बहुतो बार, समागत आए हुए थे। क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, बताओ भगवान बुद्ध बहुतों बार कहाँ आए हुए थे? कहाँ आए थे? पाटली ग्राम में। कहाँ पे? वो तो पहले गांव में था कि पहले ये पुत्र हो गया? पहले क्या था? भगवान बुद्ध बहुतों बार कहाँ आए हुए थे? किसके समय में पाटली ग्राम स्थित था? इस नदी के किनारे, पाटली ग्राम स्थित। और यहाँ भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता, और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए हुए थे। अब जब भगवान आए थे, के बहुत बार आए थे? ऐसे नहीं कि गए भगवान जी उस गांव में घूम लिए चल गए। भगवान साधारण है? बताओ, आएंगे ऐसे चल जाएंगे, नाश्ता पानी किए चल जाएंगे? नहीं। देखो क्या कहते, तेन कथित मासित, उनके, तेन माने उनके, कथित मासित यानी कहा गया था, इनके द्वारा कहा गया था भगवान। अब जैसे भगवान जी आए तब पाटली ग्राम ना के पुत्र पाटली ग्राम को कुछ कहा था, ये सोचो, आशीर्वाद दिया था। क्या सोचा? आशीर्वाद कहो, या ये भी कह सकते हो भविष्यवाणी किया था, आशीर्वाद ही समझ लो, है ना? तेन कथित मासित यद ग्रामो महानगरम भविष्यति, उसने आशीर्वाद दिया कि यह गांव भविष्य में क्या बनेगा? पहले गांव था और ये विस्तार होकर कैसा बन जाएगा? महानगर, जिसमें अनंत, लाखों, कई लाख आदमी होगा, एगो दूगो नहीं, ऐसा नहीं 1000-1200 में खत्म, वो तो एगो टोला में रह जाएगा, बहुत सारे आदमी होंगे। तो ये इन्हें सोचना 50-60 को घर होगा, न जाने कि कितने, एगो बिल्डिंग में उतना घर हो जाएगा। आने वाले समय में ये ग्राम नहीं रहेगा, क्या बनेगा? यद ग्रामो महानगरम भविष्यति। ये सोचो बच्चों, ऐसे दिमाग में रखो,
इसने जो आशीर्वाद दिया ना, आशीर्वाद, किसको आशीर्वाद दे रहा है बताओ? पाटलीग्राम को। किसको? पाटलीग्राम को जो आशीष दे रहा है, वो आशीर्वाद में क्या दे रहा है? यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा। ये गांव भविष्य में क्या बनेगा? महानगर। आशीर्वाद, आशीर्वाद तो मिल गया कहा, लेकिन शराबो सुन लो। आशीर्वाद के साथ साथ क्या चीज? शराब का। किंतु आशीर्वाद में 1 पीस, शराब में 3 पीस देते हैं का। किंतु अग्निदाह से जलपुरस कलह, अग्निदाह से जलपुरस चो सर्वदा भयभीत करंते। किधर गया? किंतु कहा, लेकिन किंतु परंतु शराब, साप लिख देते हैं। साप, शराब झगड़ा करते हैं। क्या अभिशाप दिया? कलह झगड़ा, क्या चीज? अग्निदाहस्य अगलगी, अगलगी आग लिखते हैं। जलपुरस्य यानी बाढ़, 3 चीज। किंतु कलह अग्निदाह से जलपुरस भया सर्वदा क्रमते भविष्यति। कहता है किंतु इस पाटलीग्राम में आने वाले समय में जब ये महानगर बनेगा, 3 चीज हमेशा होगा। झगड़ा तो खूब होगा, एकदम धमगिज्जर लड़ाई होगा। और झगड़ा तो आम बात है, होवे करता है, नहीं होता है? आग लगेगा, पता नहीं कब किसके घर में आग लग जाए, कौन सा सिलेंडर फट जाए कोई पता नहीं, किसके गाड़ी जल जाए कोई नहीं। और बाढ़ ये तो फिक्स हाईवे करेगा। अगर थोड़ा सा वर्षा हो जाए ना तो पटना लगेगा डूब गया। नदी के किनारे न है, ज्यादा पानी कहाँ? पटना में। तो शराब में क्या चीज? 3 चीज। कौन कौन? का झगड़ा तो होगा ही, आग लगेगा ही, और बाढ़ आएगा ही। ये 3 चीज से कभी पटना बचेगा नहीं। ये 3 चीज हमेशा होता रहेगा। लेकिन ये आशीर्वाद है, ये भविष्य में क्या बन जाएगा? महानगर बन जाएगा। बात समझ में आया? आशीर्वाद में क्या पीस मिला? 3 गो। आशीर्वाद में 1 गो कि 3 गो? शराब में क्या गो? 3 गो चीज। सोचो, ऐसा आशीर्वाद थोड़ा मिल जाए ठीक रहेगा? बताओ, 1 गो आशीर्वाद, 3 गो शराब। चलो अब समय बीतता गया, समय लगेगा ना रे। गांव से महानगर बने, इन्हें कि आज कहा कल बन जाएगा? बताओ। यानी दिन बीता, कई राजाएं हुआ, टाइम पास होता रहा, है ना? टाइम पास होता रहा। तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ा देंगे, ठीक है? छोड़ दे।